आप सबों को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन के आधार पर दो शब्दों के ऊपर आपसे बातचीत करना चाहता हूं, और वो दो शब्द ये हैं, मैं हूं। आजकल साधारण दैनिक जीवन में हम अनेकों बार मैं हूं का प्रयोग करते हैं, और शैतान बड़ी चतुराई से इन शब्दों के प्रयोग से हमें दुर्दशा में डाल रहा है। इसलिए विशेषकर हम मसीहियों को बहुत चैतन्य होने की आवश्यकता है। यशायाह की पुस्तक उसके 14 अध्याय उसकी 13 आयत में अगर पढ़ा जाए, 14 आयत में भी पढ़ा जाए, तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूँगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजमान होऊंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूँगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊँगा। ये शैतान ने मन में सोचा था। उसका ऐसा विचार आया था कि मैं परमेश्वर के समतुल्य हो जाऊं। उसके मन में ये विचार आया था मैं, और इसी कारण परमेश्वर ने उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। आजकल तो मैं हूं शब्द एक मनुष्यों के जीवन में स्लोगन सा हो गया है। मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। याद रखिए, ये मैं का शब्द परमेश्वर के वचन के अनुसार से बहुत ही खतरनाक है, और आज हम इसको परमेश्वर के वचन से देखेंगे। अगर हम निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 13 से 15 आयत तक पढ़ें, तो वहाँ पर यह लिखा हुआ है कि मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे यह कहूँ कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं। ये मूसा परमेश्वर से पूछ रहा था। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं, यानी एक अथॉरिटी है वो। फिर उसने कहा, तो इजरायलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। केवल 2 शब्द परमेश्वर बोल रहा है, जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर 15वीं आयत में बोलता है, फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा कि तू इजरायलियों से यह कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कौमा यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। अर्थात यहोवा ने, जिसका नाम मैं हूं, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा, ये मैं हूं यहोवा, ये सदा तक बोल रहा है परमेश्वर, यही मेरा नाम रहेगा, और पीढ़ी पीढ़ी में, जनरेशन टू जनरेशन, मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। उपरोक्त आयतों पर अगर ध्यान दिया जाए तो हमको कुछ बातें समझ में आती हैं। मूसा परमेश्वर का ऐसा नबी था जिसको आज संसार के बहुत से लोग मानते हैं, और मूसा जो था वो परमेश्वर से यहाँ तक कि रूबरू बातचीत किया करता था। लेकिन यहाँ पर एक बात स्पष्ट दिखाई गई है कि वो बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। इजराइल का परमेश्वर है वो, किसी और का परमेश्वर नहीं है, इजराइल का परमेश्वर है, और इजराइली उसकी चुनी हुई प्रजा के लोग हैं। अगर हम भविष्यद्वक्ताओं की कुछ पुस्तकों को देखें तो बाइबल के पुराने नियम में कुछ इस मैं हूं के ऊपर
बहुत ही स्पष्ट संदर्भ मिलते हैं। अगर हम यशायाह की पुस्तक उसका 42 अध्याय 42 चैप्टर उसकी 8 वर्ष में अगर हम देखें, 8वीं आयत में देखें, वहाँ पर यह लिखा हुआ है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को नहीं दूंगा। अगर यशायाह की 43 अध्याय उसकी 11वीं आयत को हम पढ़ें, वहाँ पर लिखा है, मैं ही यहोवा हूँ, मुझे छोड़कर कोई उद्धार करता नहीं है। अर्थात यहोवा ही मनुष्यों का, मानव समाज का उद्धार करता है, जिसका नाम क्या है? मैं हूँ। यशायाह 43 अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं ही ईश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। यानी आदि से लेकर अंत तक भविष्य में भी अगर कोई परमेश्वर है तो वो यहोवा परमेश्वर है, वो इज़राइलियों का परमेश्वर है, जिसका नाम मैं हूँ, जिसका नाम यहोवा है। अब अगर हम सीधे नए नियम में चले जाएं तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि इस मैं हूँ शब्द का प्रयोग किसने किया था और क्यों किया था, और अगर किसी ने किया तो क्या वो यहोवा ही है? क्या वो मैं ही है, मैं हूँ ही है? जब यीशु मसीह को शास्त्री लोग, फरीसी लोग, सदूकी लोग, याजक, महायाजक और बहुत से लोग उस बारी में पकड़ने के लिए आए थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? तब उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम यीशु नासरी को ढूंढते हैं। यीशु ने उनसे कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसकी 5वीं आयत में, यीशु ने उनसे कहा मैं ही हूँ, और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ था। 6वीं आयत में ये लिखा हुआ है, उसके यह कहते ही कि मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तात्पर्य यह है, पुराने नियम में जिस यहोवा परमेश्वर का वर्णन है वही तो यीशु मसीह है। नए नियम का वही यीशु नासरी है। अब वचन के आधार पर इसे और हम थोड़ा स्पष्ट देखना चाहते हैं तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। एक और आयत देखें तो और स्पष्ट होगा, निर्गमन की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 2-3 आयत, और परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ। 3 आयत में लिखा हुआ है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था। अर्थात परमेश्वर के नाम से अगर कोई दर्शन इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देता था तो वो प्रभु यीशु मसीह ही था। परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट नहीं हुआ। यहोवा यानी उद्धार करता, यहोवा यानी मैं हूँ के नाम से उन पर मैं प्रकट नहीं हुआ था। लेकिन अब जो मैं इज़राइलियों पर प्रकट हुआ हूँ या इब्राहिम, इसहाक और याकूब पर प्रकट हुआ हूँ तो मैं यहोवा नाम से प्रकट हुआ हूँ, उद्धारकर्ता के नाम से प्रकट हुआ हूँ। पौलुस बोलता है कि मसीह ही वो चट्टान थी जो इज़राइलियों के आगे आगे चलती थी। ये मैं हूँ, ये जो 2 शब्द हैं, इसका असली हकदार अगर कोई है तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हम संसार के अपने कार्यकलापों में मैं हूँ शब्द का उपयोग अवश्य कर सकते हैं, लेकिन वो भी बड़ी सावधानी से। विशेषकर हम मसीहियों को इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए
कि जहाँ कहीं भी हम मैं हूँ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो एक तरह से बहुत सोचने और समझने वाली बात है। अगर हम किसी शब्द को मैं हूँ करके मैंने ये कार्य किया, मैंने वो कार्य किया, मैं यहाँ सफल हो गया, अगर हम इस तरह की भी बातें करते हैं तो उसके पीछे भी परमेश्वर का हाथ होता है। हो सकता है हम उस कार्य को ना कर पाते, हो सकता है हमारा एक्सीडेंट हो जाता, हो सकता है हम किन्हीं कारणों से वहाँ ना पहुँच पाते, हो सकता है कि हम किसी रोग से ग्रस्त हो जाते, तो क्या हम कर पाते उसको? कभी नहीं कर पाते। इसलिए विशेषकर मसीहियों को या मसीह के ऊपर या प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करते हैं या जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, हमको ये बोलना चाहिए कि मैंने ये कार्य परमेश्वर की सहायता से किया है, ये कार्य परमेश्वर ने सहायता करके मुझसे करवाया है, या इस कार्य को स्वयं परमेश्वर ने मेरे द्वारा करवाया है। इस तरह की बातें हम अवश्य बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरे समय बकरी की तरह से मैं करते रहेंगे तो याद रखिए बकरियां एक तरफ हो जाएंगी और भेड़ एक तरफ होने वाली हैं। हम मसीहियों को विशेषकर इन दो शब्दों का प्रयोग करने में बहुत ही समझबूझ के साथ करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसके 7वें आयत में लिखा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। अगर हम मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ करते रहते हैं तो ये मैं हूँ परमेश्वर का नाम है, और हम ना जाने दिन में सैकड़ों बार व्यर्थ में उसका नाम लेते रहते हैं। नासमझी में हम ये करते चले जाते हैं और शैतान इस मैं हूँ के ही द्वारा हमको परमेश्वर के विरोध में खड़ा करता हर दिन चला जाता है। प्रियो, इस मैं हूँ शब्द का प्रयोग बहुत ध्यान से करें और हम ये समझ जाएं कि आज जितने लोग मैं हूँ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले रहे हैं, और ये सब बातें शैतान की ओर से हैं। धन्यवाद। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आमीन।